बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल के सीरीज में हम आज 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। यानी हमें फिलहाल 20 तक डिविजिबिलिटी रूल्स देखने हैं, जिसमें हम 11 का आज देखेंगे और 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर्स तुम्हारे सम की जगह पे हैं, जैसे ऐसे गिनती ना 1 2 3 4 5, ठीक। तो विषम संख्या होती है 1 3 5 है ना। तो ये विषम संख्या होगी, मतलब जो भी विषम जगह पर है, काउंटिंग करते टाइम जो विषम प्लेस पे है, ठीक, ऑड प्लेस पे है, उनको जोड़ लेना है। और जो इवन प्लेस पे यानी जो सम जगह पे है, ठीक, काउंटिंग में सम संख्या से 2 4, तो ये दूसरी नंबर पे आ रहा है। अगर आगे से काउंटिंग कर रही है, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो सम जगह पे जो आ रहा है उनको लिखो, और जो विषम जगह पे आ रहा है उनको लिखो। तो पहले हमने विषम वालों को लिखा था 6 4 और 2 हमने लिख दिया। ये भी विषम पोजीशन पे है, ये भी विषम पोजीशन पे है, ये भी विषम पोजीशन पे है, उनको लिख लेना है। फिर जो जो संख्या सम पोजीशन पे है, सम पोजीशन पे ये है और ये है, उनको लिख लेना है, ठीक। या ऐसे याद रखो, एक संख्या छोड़ के एक लिख के जोड़ लेना है। पहले लिखनी है, दूसरी छोड़ दो, तीसरी लिखो, फिर छोड़ दो, फिर लिखो, इस तरह से लिख के उनको जोड़ दो, ठीक। फिर तुमने जो जो संख्याएं छोड़ रखी थी उनको लिख के जोड़ दो। दोनों को जोड़ के जो आंसर्स आएंगे वो उनके आंसर से घटा लेना है, ठीक। उनके आंसर घटा लेने के बाद क्या देखना है, देखना ये है कि जो घटा के आंसर आया है वो या तो 0 आए या 11 के टेबल का कोई नंबर है। जैसे हमने इसको घटाया तो 4 बचा। अब 4 ना तो खुद 0 है और ना ही ये 11 के टेबल में आता है, यानी कि ये संख्या 4 से डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक, क्योंकि 4 तो रिमाइंड को बच रहा था घटाने पे, ठीक। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। एक और संख्या इसी में लिख रखी है, इसको देखते हैं। ये वाली संख्या सेम काम करना है। क्या करना है, पहले हमें स्टार्टिंग से एक नंबर लेना है 8। अब एक छोड़ देना है, एक संख्या ये छोड़ दो, इसे लिख दो, प्लस लगा लगा के नहीं जोड़ना होता है। फिर इसको लिख लिए हो, इसे छोड़ दो, इसे लिख लो, फिर इसे छोड़ दो, ठीक। यानी अब इनको हमें जोड़ के देखना है। तो क्या है 16, ठीक। अब जो जो तुम छोड़े थे, तुम इधर यहाँ से 2 छोड़े थे, फिर ये वाला 8 छोड़े थे और ये वाला 6, इनको जोड़ो। 8 और 10 6 16, जोड़ लिए दोनों को। जोड़ने के बाद क्या करना था, हमने कहा था इनको घटाओ, इन्हीं को घटाओ जो जोड़ के आंसर लाए। तो घटाने पे क्या आया 0, और हमने क्या बताया, घटाने पे अगर 0 आ जाए या 11 के टेबल का कोई नंबर आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। यानी ये संख्या अगर हम 11 से डिवाइड करने बैठेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब 12 का रूल देखते हैं क्या है। 12 का रूल कहता है अगर कोई संख्या 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, ठीक। तो 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कह रहा था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के टेबल से डिवाइड होती है, जैसे इसमें 70 लिखा है, तो हमें ये 70 देखना है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर तो बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। और शर्त इसकी ये है कि 4 से हो और 3 से, दोनों से होना चाहिए। अगर दो में से कोई एक भी टेबल ऐसा है जिनमें से नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी, जो भी संख्या भी हो, वो 12 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें तो पहले से ही कंफर्म हो गया, पीछे 70 है और ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा था, इसे 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो 12 से भी नहीं होगा। इसमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, इसकी लास्ट 2 डिजिट करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे 4 1 जा 4, 1 बचेगा 12, 4 3 जा 12, यानी ये संख्या 4 से तो डिवाइड हो रही है। लेकिन यहीं पे हमें नहीं रुकना है, अब हमें 3 से भी चेक करना है। 3 से क्या करना था चेक करने का तरीका, सभी संख्याओं को जोड़ लेते थे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। जोड़ने के बाद अगर संख्या 3 के पहाड़े में आती थी तो वो 3 से भाग हो जाती थी। तो इनको जोड़ के देखेंगे तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, यानी जोड़ने पे क्या आया 21 आया, और 21 3 के पहाड़े में आता है। यानी ये संख्या 4 के पहाड़े में भी आ रही है और 3 के पहाड़े में भी आ रही है। अब दोनों पहाड़े में आ रही है, 4 में भी 3 में भी, यानी कि ये संख्या 12 के पहाड़े में भी आ जाएगी, ठीक। 13 का डिविजिबिलिटी रूल 13 का नियम कहता है
कि जो लास्ट की संख्या है, यानी जो संख्या आखिरी में दी हुई, जैसे ये नंबर लिखा है, इस नंबर में जो आखिरी में लिखा हुआ है, इसको तुमको गुणा करना है कितने से? 9 से। यानी इस 5 को किससे गुणा करोगे? 9 से गुणा करोगे तो क्या आया? 45। तो लास्ट की संख्या को गुणा करना है 9 से, फिर जो संख्या बची है, बचा कौन? 33। इस 45 में से 33 को क्या कर लेना है? घटा लेना है। अब घटाने पे क्या आएगा? आएगा 2 और ये 12। अब जो घटा की ये संख्या आई है, ठीक है, जो घटा के संख्या आई है, हमें ये चेक करना है ये घटा के आई हुई संख्या 13 के पहाड़े में आ रही है कि नहीं। रिपीट करना है, लास्ट की संख्या को 9 से गुणा करो, गुणा करके जो आंसर आए उसे लिख लो। तुमने लास्ट की संख्या को 9 से गुणा किया था, उसको छोड़ देना है, उसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं, ठीक, उनको लिख के घटा लेना किससे? जो गुणा करके आंसर लाए थे। अब घटाने के बाद जो नंबर आया, इन दोनों को घटा किया। अब ये नंबर अगर 13 के पहाड़े में आ जाता तो मान लिया जाता कि ये संख्या थी 335, ये संख्या भी 13 के पहाड़े में आ जाती। 14 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 14 में क्या था? संख्या को 2 से भी काटना जरूरी है और 7 से भी काटना जरूरी है। यानी कि जो संख्या 14 से डिवाइड होगी उसकी शर्तें ये है कि वो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 7 से भी भाग होनी चाहिए। 2 से ये संख्या देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये संख्या 2 से तो भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिरी की जो संख्या है वो सम संख्या है, या यूं याद रखें, आखिरी की संख्या अगर 2 के पहाड़े वाली होती है तो पूरी संख्या मानी जाती है 2 के पहाड़े से भाग हो जाएगी। 7, अब 7 से भी कटनी चाहिए, इसका अगला नियम ये भी है। 7 से काटने के लिए क्या है? लास्ट की संख्या को 2 गुना करो, जैसे लास्ट में 4 लिखा है, इसको 2 से गुना करो, क्या आया? 8 आया। अब गुणा करने पे जो आंसर आया है, बचे हुए लोगों में से घटाना। बचा हुआ कौन है? 69 है। बचे हुए लोगों में से घटाओगे 69 में से 8 तो बचेगा 61। अब इस 61 को हमें चेक करना पड़ेगा 7 से कट रही कि नहीं। अगर ये 61 7 के पहाड़े में आ जाए, यानी कि हम मान लेंगे ये संख्या भी 7 के पहाड़े में आ जाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि घटाने पे 61 ना बचे या 0 भी बच जाए। अगर 0 भी बच जाए तो भी यही माना जाता है कि संख्या 7 से कट जाएगी। अब जब दोनों शर्तें पूरी होंगी तब ये संख्या 7 से और 2 से जब पूरी होगी शर्तें तो ये 14 से कटेगी। ये संख्या 7 से नहीं कट रही है, क्यों? क्योंकि घटाने पे 61 आया और 61 7 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या नहीं कटेगी 14 से। ठीक, 15 पे आ जाइए। 15 का नियम कहता है कि वो संख्या जो दी हो 3 के पहाड़े में भी है और 5 के पहाड़े में भी है। मान लो एक संख्या है 235, ठीक, हमें ये चेक करना है ये 235 15 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। तो हमें पहले से क्या कह रहा था कि 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो लास्ट की संख्या अगर 5 होती है या 0 होती है तो ये माना जाता है वो संख्या 5 के पहाड़े से इजीली डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट में 5 यानी संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है, तो ये शर्त तो पूरी हुई। अब 3 से भी होना जरूरी, शर्तें दोनों पूरी होनी चाहिए। तो 3 का नियम क्या था? 3 का नियम था सबको जोड़ना है, जोड़ के चेक करना है। अगर वो संख्या 3 के पहाड़े में जोड़ के आ रही है तो पूरी संख्या 3 के पहाड़े में आ जाएगी। जोड़ के देखेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 जोड़ के आया और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 235 जो संख्या है ये 235 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। अब 3 के में नहीं आएगी और 5 के में आएगी। 5 के में तो आ रही है, 3 के में नहीं आएगी, एक शर्त पूरी नहीं हो रही। जब तक दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 16 वाले में कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, जैसे ये उदाहरण के लिए इस संख्या में सिर्फ लास्ट की 4 जो डिजिट दी हुई हैं, हमें इनको चेक करना। मतलब कोई भी संख्या दी हुई हो उसमें अगर आखिरी की 4 संख्याएं 16 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएं पूरी तरह से बिना शेषफल बचे, तो ये माना जाएगा कि पूरी संख्या 16 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगी। 17 के डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाओ। 17 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट की संख्या है, मान लीजिए संख्या दी हुई, इसमें लास्ट की संख्या क्या है? 8। इस लास्ट की संख्या को तुमको किसको गुणा करना है? 5 से। 5 से गुणा कर दिया लास्ट संख्या को,
कितना आया 40। अब जो संख्या बची हुई है, बचा कौन, 29 बचा है। इस 29 को क्या करना है, इनसे घटा लेना है। यानी कि लास्ट संख्या को 5 से गुणा करके बची हुई संख्याओं में से घटा लें। ठीक, तो घटा लें, फिलहाल घटा लें तो क्या बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। तो घटाने पे जो संख्या आई है, अब ये संख्या अगर 17 के पहाड़े में आ जाए तो ये जो संख्या 298 दी है, ये संख्या भी 17 के पहाड़े में आ जाएगी। रिपीट करते हैं, लास्ट संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसे लिख लो, फिर जो बची हुई संख्याएं हैं उनको घटा लो। घटाने के बाद अगर संख्या 17 के पहाड़े में आती है तो ये पूरी संख्या 17 के पहाड़े में आ जाएगी या 17 से विभाजित हो जाएगी। 18 के नियम पे आ जाओ। 18 का नियम कहता है कि संख्या 2 के पहाड़े में भी आए और 9 के पहाड़े में भी आए। अगर कोई संख्या 2 के पहाड़े में भी आती है, 2 से भी कटती है और 9 से भी कटती है, शर्त यही कि 2 के पहाड़े में भी आए, 9 के में, दोनों में आनी चाहिए। जैसे कि ये संख्या है, पहली बात तो ये 2 के पहाड़े में आ ही नहीं रही है, तो पहली ही शर्त नामंजूर हुई, यानी इस हिसाब से तो ये 19 के पहाड़े में नहीं आएगा, सॉरी 18 के पहाड़े में। 18 का देख रहे थे, इस हिसाब से तो ये 18 के पहाड़े में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट की संख्या 2 से कटनी है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ 8 कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब लास्ट की संख्या क्या है, 8। तो लास्ट की संख्या अगर 2 के पहाड़े वाली होती है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक, तो लास्ट क्लियर है, यहाँ से 2 तो कंफर्म हो गया। अब 9 का चेक करना है। 9 का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर संख्या 9 के पहाड़े में आ जाए तो वो संख्या 9 के पहाड़े में आ जाती है। जोड़ के देखो, 8 और 1 9, और ये 9 मिला के क्या हो गया 18, यानी जब तीनों को जोड़ोगे तो 18 आएगा। और ये 18 9 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 2 के पहाड़े में भी आ रही है और 9 के पहाड़े में भी आ रही है। अगर संख्या दोनों में आ रही है तो वो संख्या 18 के पहाड़े में भी आ जाएगी। 19 की बात कर लेते हैं। 19 का क्या क्या रहा है, जो लास्ट की संख्या उसे 2 से गुणा करो। मान लो कोई संख्या हम लिखते हैं यहाँ 736 मान ले संख्या लिखते हैं। ठीक, इस संख्या में हमें लास्ट की संख्या को किससे गुणा करना है, 2 से। लास्ट की संख्या सिर्फ दोनों, लास्ट में क्या लिखा है 6, इसको 2 से गुणा करो, क्या है 12। लास्ट की संख्या को 2 से गुणा करना है। ठीक, 2 से गुणा करके जो आया है बची हुई संख्याओं में जोड़ देना है। बची हुई संख्या क्या है 73। 73 और 12 क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, 7 और 1 8, जोड़ने पे क्या आया 85 आया। अब ये 85 तुम्हें चेक करना है 19 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। अगर ये 85 19 के पहाड़े में आता है तो हम मान लेंगे कि जो संख्या है वो 736, वो संख्या भी 19 के पहाड़े में आ जाएगी। और अगर ये 85 19 के पहाड़े में नहीं आता है तो वो 736 नाम की जो संख्या है वो भी 19 के पहाड़े में। 20 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 20 वाले में क्या है, जो लास्ट की 2 संख्या होनी चाहिए, लास्ट की लगातार 2 संख्या है वो 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट में लगातार 2 0 है तो वो संख्या 20 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से। जैसे ये संख्या दी हुई है, इसको आप 20 से डिवाइड करने बैठेंगे तो 1700 मान लो डिवाइड कर रहे हैं आप लोग ऐसे, तो आप इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक, तो आएगा 2, यहाँ पे आएगा 160। ठीक, कट 12 पढ़ने पे बचेगा 100। अब ये 100 20 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक, यानी कि कोई भी संख्या है अगर लगातार उसमें लास्ट में 2 जीरो है तो वो संख्या 20 से डिवाइड हो जाएगी। अगर सिंगल जीरो की बात आ जाए कि सिर्फ सिंगल जीरो ही हो तो सिंगल जीरो के साथ शर्त ये कि वो संख्या सम होनी चाहिए, यानी कि सम संख्या और प्लस 1 जीरो। ठीक, तब संख्या 20 से विभाजित होगी। ठीक, और अगर सम के अलावा कोई और संख्या आ जाए, विषम आ जाए, अभाज्य आ जाए, ठीक, विषम या अभाज्य, तो उसके लास्ट में लगातार 2 जीरो होने चाहिए, तब वो संख्या 20 से विभाजित